अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को क्रमशः 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 से भाग देते हैं, शेषफल कितना आता है। ऐसे ही 2 कॉलम बना लेना है। 4 से भाग देते हैं, शेषफल आता है 2। 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आता है 3, और 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ जाता है 4। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, भागफल 1 मान लेते हैं। ये जो है इसके साथ गुना करेंगे, फिर शेषफल में जोड़ देना, ले जाके ये गुना करेंगे, शेषफल में जोड़ देंगे, जो भी आएगा आपका वो संख्या आएगा, भाजक आएगा। 6 का 6 4 कितना हो गया 10, फिर 5 को इसके साथ गुना करेंगे 50, फिर इसको जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 53। ठीक है, फिर इसको इसके साथ हम लोग गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 1 4 5 20, और 1 कितना 21, और 2 को जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि 214 हमारा हो जाएगा वह संख्या, यानी कि आंसर कितना होगा 214। ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं 105 नंबर करा कि किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमशः विभक्त किया तथा क्रमशः शेषफल 4, 8, 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेषफल कितना होता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को निकाल लेते हैं। इन्होंने यहाँ क्या किया है कि जैसे 585 का गुणनखंड जो है निकाल के 5, 9, 13 गुणनखंड आया, यही ना 585 का गुणनखंड इतना। उनको करना क्या था, 585 से भाग देना था, जो भी संख्या प्राप्त होता उसमें। इन संख्या तो पता है नहीं, तो किया क्या, इसका गुणनखंड निकाल के एक अलग विधि अपनाया। देखिए, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। ठीक है, उसने 585 के गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमशः विभक्त किया और शेषफल जो है ना प्राप्त किया, कितना 4, 8, 12 प्राप्त किया है। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेषफल कितना होता है। उन्होंने 585 से भाग नहीं करके क्या किया, उसका गुणनखंड निकाल के उससे भाग कर दिया, तो शेषफल क्या आया। तो हम लोग यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। इधर हम लोग पहले भाग दिया कितना 5 से, तो शेषफल आया कितना हमारा 4 आ गया, और फिर भाग दिया उन्होंने 9 से, शेषफल कितना आ गया 8, फिर भाग दिया कितना 12 से, तो शेषफल नहीं 13 से, तो शेषफल कितना आ गया, तो 12 आ गया। यही है, जैसे 5 से भाग दिया शेषफल 4, 9 से भाग दिया शेषफल 8, 13 से भाग दिया शेषफल 12, तो ये भाग दिया यानी कि भाजक हुआ, तो भागफल हम लोग मान लेते हैं, इसके साथ गुना करेंगे, फिर यहाँ जोड़ देंगे, 13 और 12 कितना हो गया, तो 25। 25 गुना फिर 9 करेंगे और 8 में ले जाके जोड़ देंगे, 25 9 कितना हो गया 25, 9 और 25 को गुना करेंगे तो 225, और 8 को यहाँ जोड़ देंगे, 8 5 13 कितना आ जाएगा 233, 233। अब 233 फिर यहाँ 5 गुना करेंगे और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को 233 से गुना करके 4 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा आता है कितना 1169। ये संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि इसका हमें किससे करना है, यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेषफल क्या आता है। अब देखिए, इस संख्या तो हमें पता हो गया ना, कितना 1169। अब जो है इसको भाग करना था उसको कितना 585 से, एक बार में देते हैं, तो 500 ये हो गया 85, इसको घटा देंगे कितना हो गया 4, है ना। घटाने के बाद शेषफल कितना आ गया 584। यही हमारा होगा सही करेक्ट आंसर। चलिए, जैसे ऑप्शन नंबर हम थोड़ा चेक करके देख लेते हैं
तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो क्या संख्या दे के रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या दे के रखा है। इसमें कौन कौन संख्या जो है ना 132 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम लोग तरीका समझते हैं। देखिए 132 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से जाएगा है ना, 66 होगा। फिर 2 से देते हैं या फिर कोई अन्य संख्या से दीजिए। एक तो 2 से हो ही चुका है, जैसे 3 से देते हैं तो कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 3 2 6, इतना हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं 11 से देते हैं तो कितना होगा 2। यानी कि हम लोग देखें कि 132 का जो गुणनखंड निकला, 132 का जो गुणनखंड निकला, ये 2 दूना 4, ये दोनों सेम चीज़ है तो दोनों को गुना करते हैं। यानी कि हुआ कितना कितना, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जैसे हो गया आपका 132 का गुणनखंड आ गया 4 3 और 11। अब यहाँ हमें ये शॉर्ट हो गया या फिर ट्रिक आप समझ सकते हैं। जैसे कह रहे हैं 132 से बार इस समय भाग देना तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग ये तरीका समझ चुके हैं और भाग देने विभाजिता का नियम भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 4 से भाग देने का तरीका जानते हैं, 3 से और 11 से भी जानते हैं। 4 से भाग लगने, देखिए 132 जो संख्या को कटाएगा तो इसका गुणनखंड भी ये सभी संख्या को कटा लेगा। इतना तो क्लियर है। तो हम लोग इतने बड़ी संख्या से भाग नहीं दे के छोटी संख्या से चेक कर लेते हैं तुरंत। तो देखिए पहले 11 से या फिर 4 से, तो 4 का तरीका हम बताएं कि लास्ट का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरी संख्या कटेगा, यानी तो 3 से ही पहले चेक करके हम लोग देख लेते हैं, सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर उसको क्या करते हैं भाग देते हैं। अगर कट जाएगा तो 3 से पूरा कटेगा। 4 से विभाजिता का नियम बताएं कि लास्ट का 2 अंक अगर कटना चाहिए। 11 से विभाजिता का नियम बताएं कि अल्टरनेटिंग संख्या को जोड़िए। ठीक है, जोड़ने के बाद उसका अंतर कीजिए जो भी आएगा। ठीक है, अगर 0 या तो 11 आना चाहिए तभी वो 11 से कटेगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात जानिएगा कि 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए पूरा पूरा, और 11 से, ये तीनों संख्या से, ये संख्या में से जो कटेगा वो 132 से भी पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, तो ये आप लोग शायद चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे आपको बताते हैं कि ये जो संख्या है ये 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 11 से भी पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है। और ये भी देखिए आपका 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 11 से भी कटेगा। ये भी आपका कटेगा ये तीनों से। अगर ये तीनों से ये कट रहा है तो 132 से भी ये पूरा पूरा कटेगा। ये आपका नहीं कटेगा। क्लियर है। ये जो है आपका 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन ये जो है आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। अब चेक कर लेंगे। और ये भी जो है आपका ये कटेगा, ये आपका 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी और 11 से ये हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, ये 11 से भाग लगेगा और 4 से, 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसे हम लोग देखते हैं तो ये भी आपका 11 से कटेगा और 3 से कटेगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये शायद ये ऑप्शन होगा हमारा सही। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना 4 को संख्या हमारा होगा, 1 2 3 और 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर होगा कितना 4 संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा टोटल में से।